ओह बेबी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शायद मैं जानती हूँ ये क्या है। मैं तो कब से बैग खरीदना चाहती थी। मैं चाहता हूँ तुम्हें जिंदगी में वो सब मिले जो तुम्हें चाहिए बेब। एक मिनट, ये क्या है? केट स्पेड? अब मैं केट स्पेड का बैग लेकर चलूंगी। मैंने कहा था मुझे लुई विटॉन का बैग चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन बेला अभी मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। बेबी मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरा बिजनेस चल पड़ेगा ना, तुम्हें जो बैग चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मुझ पर बस थोड़ा भरोसा रखो प्लीज। क्या बकवास है तुम्हारा? वो बेकार का आइडिया कभी काम नहीं करेगा। मर जाऊंगी लेकिन ये सस्ता बैग कभी नहीं रखूंगी। जाने दो, मुझे भूख लग रही है। अब चलो। ओके, तो क्या खाना चाहती हो तुम? तो मुझे चाहिए स्टेक और वाइन। ओह, मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज कुछ और खा ले। डेनिस कैसा रहेगा? डेनिस? मजाक कर रहे हो? अब तुम मुझे मेरी जैसे दिखने वाली लड़की को डिनर के लिए डेनिस ले जाओगे? नहीं, अरे यार कम ऑन प्लीज, चालू हो जाओ। अरे हद है यार, तुम इस कबाड़ को बेचकर कोई अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? बेला मैंने कहा ना, एक बार मेरा बिजनेस बस चल पड़े, जहाँ तुम बोलोगी मैं तुमको वहीं पर लेकर जाऊंगा। कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हारा बेकार का आइडिया काम नहीं करने वाला। लो हो गई चालू। Oh my God. प्लीज तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। लूजर जैसा बर्ताव मत करो, कहीं कोई मुझे इस खटारा में देख ही ना ले। हेलो बेबी। यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गई। ये वही बैग है ना जो तुम्हें चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तुम नहीं दिला पाए तो मुझे खुद ही लेना पड़ा। चलो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो बेबी हमें मिले हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम्हारे बिना अब मैं और नहीं रह सकता। तो बेला, मुझसे शादी करोगी? ये क्या है? मजाक कर रहे हो? जरा देखो तो, ये रिंग 2 कैरेट की भी नहीं लग रही। कितनी छोटी है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं बेला। अगर तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा करो तो मैं वादा करता हूं, एक बार मेरा बिजनेस चल पड़े मैं तुम्हें सबसे कीमती हीरा दूंगा। देखो, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारा बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। और नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। और ये छोटी सी रिंग मैं अपनी उंगली में कभी नहीं पहनूंगी, समझे तुम? जानते हो क्या, स्टीफन सही कहता था, तुम कभी नहीं बदलोगे। स्टीफन? कौन है स्टीफन? मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड। तुम्हें सच में लगता है मैं इंतजार करूंगी कि जो मुझे चाहिए वो तुम ला कर दोगे? क्या लगता है ये बैग किसने दिया? मैं समझा नहीं। प्लीज अब थोड़ा भरोसा रखो। नहीं, अब बहुत हुआ। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मेरी मांगे पूरी कर सके। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस मुबारक, जो कभी नहीं चलने वाला। जॉन टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेला ने उसे छोड़ दिया। बेला एस्टेफान के पास चली गई और नए बॉयफ्रेंड के साथ खूब मजे किए। उसे आखिर में वो मिल गया था जो उसकी जरूरतें पूरी कर सके और महंगे गिफ्ट दिला सके। दूसरी तरफ जॉन धीरे धीरे ब्रेकअप से उबरा और उसने बिजनेस पर फोकस किया। और जल्द ही उसे वो मिली जिसे उस पर भरोसा था और जो पैसों के लिए साथ नहीं थी। दूसरी तरफ बेला स्टेफान को मिलने पहुंची तो उसे पता चला कि स्टेफान किसी और के लिए महंगे गिफ्ट खरीद रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी और जॉन की जिंदगी आबाद। आखिर उसका बिजनेस चल निकला और एक दिन वो दोनों आमने सामने थे। कुछ साल बाद। ओह माय गॉड, जॉन। हे बेला, काफी वक्त बाद मिले। वाओ, तुम अच्छे लग रहे हो। क्या ये लुई विटॉन है? हाँ, मैंने बस यूं ही खरीद लिया। लगता है तुम्हें केट स्पेड पसंद नहीं है।
ये दोस्त का है। तो ये तुम्हारी कार है? हाँ, ये अभी खरीदी है। कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ। सुनो, मैं तुम्हें दिमाग से निकाल नहीं पाई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? स्टीफान, वो रईसज़ादा? ओह, रिश्ता खत्म हो गया। उसने चीट किया। खैर जाने दो। जो रिंग तुम मेरे लिए लाए थे, दरअसल मैं सोच रही थी कि मुझे वो भी चलेगी। क्या तुम Hey, अभी हेलो जान। हेलो। खूबसूरत लग रही हो। ओ, मैं तुम्हें मिलवाना भूल गया। ये है बेला, ये है रोज, रोज ये है बेला। कुछ साल पहले हम एक साथ थे। हे, मिलकर अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। ओह एक्चुअली मैं इसके फियांसे हूँ। जॉन ने मुझे लास्ट वीक प्रपोज किया। कितनी सुंदर है ना? मैंने कहा था इतने महंगे की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता हूँ तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, बेब। ओह थैंक यू बेबी। तो अब हम चलें? हम डिनर रिजर्वेशन के लिए लेट हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम स्टेक और वाइन मिस करो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेला। आओ जान। मैं समझी नहीं, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं? उससे मुझ पर भरोसा था। जानती हो, मैं जब तुम्हें डिजाइनर बैग नहीं दिला पाता था और तुम नाराज हो जाती थी, जबकि मेरी जान रोज नाराज होती थी कि उसे कोई बैग नहीं चाहिए। वो चाहती थी कि मैं तोहफे की बजाय मैं पैसा अपने बिजनेस में लगाऊं। तुम नाराज होती थी कि मैं तुम्हें महंगा डिनर नहीं करवाता, जबकि रोज तब नाराज होती थी जब मैं उसे बाहर ले जाता था। वो मेरे लिए खाना बनाती थी ताकि मैं काम पर ध्यान दे सकूं। क्योंकि मैं तुम्हें महंगा हीरा नहीं दिला सका, तुम मुझे छोड़ के चली गई। जबकि रोज ने मेरा साथ दिया। उसने मेरे बिजनेस चलने तक सब्र किया ताकि मैं उसके लिए वो रिंग खरीद सकूं जिसकी वो हकदार है। तो देखा तुमने, उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, इसलिए अब मैं उसे सब देना चाहता हूं। चलो, मिलकर अच्छा लगा बेला। वाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह गॉश, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही लंबी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो मुझे पता है। प्रॉब्लम मुझ में नहीं है जय, तुम में है। काश तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा होती तो शायद मैं हील्स पहन पाती। सॉरी, मैं अपने लिए ऐसे शूज ले लूंगा जिनसे थोड़ा लंबा लगूं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जय। मैं इन्हें पहनने के लिए कब से एक्साइटेड थी। आपकी टेबल जल्दी तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हाय, क्या तुम हमारी एक फोटो क्लिक करोगी? क्यों नहीं। कहाँ पे निकाले? यहाँ। ठीक हाँ। है। ओह, कितने क्यूट लग रहे हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हाइट काफी अच्छी है। थैंक्स, दिल का भी अच्छा है। तुम कहो तो तुम दोनों की भी फोटो ले लूं? हाँ, ले लो नहीं, एक। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। थैंक यू। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे शर्मिंदा करोगे? मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मेरा बॉयफ्रेंड नाटा है। आपकी टेबल रेडी है, आइए मेरे साथ। ये रहा आपका बिल। थैंक यू, समझ गया। बेब, क्या तुम मुझे ये पास कर दोगी? थैंक यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो।
तुम हील्स लाए हो? पसंद नहीं आए क्या? तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है? जानते हो ना, मैं इन्हें तुम्हारे साथ नहीं पहन सकती। मैं तुमसे लंबी हूँ। काश तुम इतने नाटे नहीं होते तो शायद मैं इन्हें पहन पाती। देखो, बाहर से हम कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अंदर से कैसे हैं। केट, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, तुम्हें डिनर पर ले जाता हूँ, तुम्हें अच्छे गिफ्ट्स देता हूँ। इसे ही तो प्यार कहते हैं। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। खत्म करते हैं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं नजर उठाकर बात कर सकूं। केट, केट जे को छोड़ देती है और उसका दिल तोड़कर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो उसे भुलाकर एक नए लंबे लड़के को बॉयफ्रेंड बना लेती है। शुरू शुरू में वो बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका नया बॉयफ्रेंड जे की तरह उसका ध्यान नहीं रखता, ना कभी उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, ना वो ये चाहता है कि कोई उन दोनों को साथ में देखे। डिनर के बाद बिल भी नहीं भरता था। उसे जे और उसका प्यार याद आने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन केट को अचानक ही जे दिख जाता है। आपकी टेबल कुछ ही मिनट में रेडी हो जाएगी। ग्रेट, थैंक्स। जय, केट, कैसे हो तुम? मैं बस ठीक हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। और सच कहूँ तो आजकल तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी याद? जब मैं तुम्हारे साथ थी काफी खुश थी, और मैं सोच रही थी Excuse me, क्या आप एक फोटो ले सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आओ बेबी, जल्दी आओ। एक मिनट, तुम दोनों एक कपल हो? हाँ। तो क्या तुम्हें कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाटा है? मजाक कर रही हो? शर्म कैसे? बाहर से हम कैसे हैं ये मायने नहीं रखता। अंदर से हम कैसे हैं ये जरूरी है। और ये मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करता है। और वैसे भी इसके नाटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। I love you. I love you too. हेलो पाब्लो, बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना बॉस। सॉरी, मेरे पास एक बुरी खबर है। मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करता हूँ बॉस। हमें अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। नहीं बॉस, मैं कैसे? मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ कर लोगे। गुड लक। हेलो। आज जल्दी घर आ गए? हाँ, देखो, वो तुम्हें शायद यकीन ना हो पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, पता नहीं अचानक से ये कैसे हो गया। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी प्रमोशन होने हाँ, वाली मुझे है। भी ऐसा ही लग रहा था, पर उसकी बजाय ये हो गया। अच्छा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, नई नौकरी की तलाश करूंगा और क्या। पाब्लो, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं ये और झेल नहीं सकती।
ये तुम क्या बोल रही हो शेल्बी? मैं बोल रही हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था कि तुम एक दिन अपना खुद का बिजनेस करोगे और हम दोनों मिलकर एक अच्छे से घर में रहेंगे। लेकिन अभी तक हम इस कबूतर खाने में रह रहे हैं और अब तो तुम्हारी नौकरी भी चली गई। ओ, मुझे माफ कर देना कि मेरी जिंदगी तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई। एक बात बोलूं, मैं जा रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? शेल्बी प्लीज। पाब्लो, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी हर मांग पूरी कर सके और मुझे खुश रख सके। और अब तो तुम कंगाल हो चुके हो। शेल्बी रुको, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। थैंक्स। ये रहा बिल। क्या हो रहा है? हेलो दोस्त, इस वीकेंड वेगास जाना चाहते हो? बेयर्स और रेडर्स का मैच है। नहीं, मैं ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मेरी नौकरी चली गई है यार। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है यार। क्या मुझे वो $500 मिल सकते हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या तुम मुझे ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर सकते हो? अरे यार, क्यों, क्या हो गया? मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी जल्दी वापस चाहिए होंगे, इसलिए मैंने सारे पैसे फुटबॉल गेम पर लगा दिए। तुमने उन पैसों से सट्टा खेला? आई एम सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा गेम है जिसमें 1 का 20 मिल रहा था। अगर मैं जीत गया तो 10,000 मिलेंगे। पर सट्टे में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नहीं, ये थोड़ा अलग है। देखो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मैं आधा दे दूंगा, क्या कहते हो? तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं रखता हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इतना बुरा था? हाँ, सबसे पहले मेरी नौकरी चली गई, फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, और अभी पता चला कि मेरे दोस्त ने जो $500 मुझसे लिए थे वो उसने सट्टे में लगा दिए हैं। ओह नो, सॉरी तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वैसे दुखी मत होना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात बताओ, अभी जो नौकरी गई, क्या तुम हमेशा से वही करना चाहते थे? नहीं, मेरा सपना था कि मैं अपनी एक डोनट शॉप खोलूं, पर अब क्या फायदा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और जिसे तुम डेट कर रहे थे, क्या वो सच में जीवन साथी बनने लायक थी? मतलब इस तरह मुझे छोड़ के जाना, लगता तो नहीं कि वो इस लायक थे। और वो $500 उनके बिना काम चला लोगे? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं उन पैसों के बिना भूखा नहीं रहूंगा। तो फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ओके? वो बिना वजह कुछ भी नहीं करता। शायद एक दिन तुम इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करो। तो आपके कहने का मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये किसी वजह से हो रहा है? ये ड्रिंक मेरी तरफ से। ऐसा समझो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सॉरी मैं लेट हो गया। आप पाब्लो हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी शॉप की ऑनलाइन फोटोज देखी थी। तो ये जगह पहले एक डोनट शॉप हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल, इसमें आपकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद है। आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे ये जगह पसंद आई। बढ़िया, लेकिन एक बात बता दूं, पिछले किराएदार के साथ जो हुआ उस वजह से ओनर डबल डिपॉजिट मांग रहा है। ओह, तो मुझे कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा? देखते हैं। पहले महीने का किराया और 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट $5,700। इतना ज़्यादा? देखिए मेरी बात समझिए, मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ $1,000 हैं। और तो जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन जरा जल्दी, बहुत से लोग इस जगह के पीछे पड़े हैं। गुड लक। मेरी खुद की शॉप होगी, किसे बेवकूफ बना रहा हूं मैं। पाब्लो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया दोस्त, तुम्हें वेगास आना चाहिए था। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं डेव। हे, तुम ठीक तो हो? क्या अब भी शेल्बी के बारे में सोच रहे हो? नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत, पर ज़्यादा नहीं। अभी मैं एक डीलर से मिला था, उसने कहा कि मुझे शॉप के लिए उसे $5,700 देने पड़ेंगे। यार कितनी अजीब सी बात है, मेरे पास अपनी शॉप खोलने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात पे हंस रहे हो। क्या बात? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुख होता अगर तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई होती।
क्या मतलब है तुम्हारा? याद है मैंने तुम्हें एक सट्टे के बारे में बताया था? तो वो लग गया। क्या? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। और ये है $5000 जिसका मैंने वादा किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त। हे, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी शॉप खोल लेनी चाहिए। हाँ। पर अभी भी ये पैसे थोड़े कम हैं। नया सामान खरीदना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इनसे बात बन पाएगी, पर फिर भी थैंक यू, सच में। नहीं, रुको। एक काम करते हैं, क्योंकि तुमने मुझे पैसा उधार दिया था, ये रहे 5000 और। नहीं यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं, ये लोन है। जब भी तुम्हारे पास हो वापस कर देना। थैंक यू यार, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले देखो सकता। मेरी बात मानो, आज मेरे पास ये पैसे नहीं होते अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो। रख लो। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो डेव। कम ऑन। सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया। You're welcome। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे पूरा यकीन है दोस्त। हे, चलो जादू की झप्पी। तो चलो काम पे लग जाओ। 3 महीने बाद। ये आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। You're welcome। नेक्स्ट। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, क्या तुम अगला कस्टमर अटेंड करोगे? क्यों नहीं? थैंक यू। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ी। ये तुम्हारी शॉप है? हाँ, मैंने कुछ महीने पहले ही ये शॉप खोली है और ऊपर वाले की दया से सब अच्छा चल रहा है। ये तो दिख रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती हो, तो ये तो होना ही था। थैंक यू बॉस। सुनो, मेरे यहाँ एक शेफ की जगह खाली हुई है और तुम्हारी पुरानी जॉब से बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। क्या तुम आना चाहोगे? हेलो, कैसे हैं आप? ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंजॉय योर डे। ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं यही ठीक हूँ। अब यही मेरी दुनिया है। मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हें तुम्हारी कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू सो मच बॉस। हेलो। हाय, मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। हाँ, तुमने सही सुना है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है पाब्लो। तो मैं सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई वजह होती है और मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। सो गुड बाय। मेरी बात सुनो। तो ये लीजिए 2 पम्पकिन स्पाइस्ड लाते के साथ। तुम सबसे बेस्ट हो डियर। एक ले लो। देखो, तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम कर सकती हो, प्लीज। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी मदद करके खुशी होती है। थैंक यू। मैं ऊपर वाले का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। हे पाब्लो, क्या डीएम टाइम्स के लिए एक फोटो खींच लूं? हाँ। माय गॉड। हे, तुम भी आओ ना। ओके। 1, 2 और वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर,
इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था जिसने ये सबूत ला कर दिए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है।